तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, वो बंदा किन्नान को बताता है कि जो आइस सोल एसेंस और 6 फॉरबिडन इमोर्टल जेड है, वो दोनों जो है वो है 6 यूनिटी फॉरबिडन लैंड के बहुत ही यूनिक ट्रेजर है, जिन्हें कि सभी लोग जो है वो ढूंढना चाहते हैं, लेकिन उन्हें ढूंढना बहुत मुश्किल है। और उस बंदे की बात को सुनकर जो किन्नान होता है, वो भी उसका शुक्रिया था बोलने लगता है, और उसका शुक्रिया था बोलते हुए कहता है कि शुक्रिया मुझे इस बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए। और इतना बोलकर जो किन्नान होता है, वो अपने मन में सोचता है कि मुझे जल्द से जल्द 6 यूनिटी फॉरबिडन लैंड जो है उसके अंदर इंटर करना होगा और जाकर दोनों ट्रेजरों को ढूंढना होगा, ताकि मैं जो फ्रूट है उसे ले सकूँ। और किन्नान ये सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि अचानक से एक बंदा जो होता है वो वहाँ पर आ जाता है, जो कि वहाँ पर आकर किन्नान से बोलता है कि क्या बात है, ये तो फर्स्ट इमोर्टल किन्नान है, क्या अभी भी तुम्हारे पास में तुम्हारा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इमोर्टल नाइफ मौजूद है। जो सुनकर उसका साथी जो होता है वो उसे बोलता है कि ब्रदर यून, आपने बिल्कुल सही कहा है, जो ब्रदर हुआंग है उसे वैसे भी स्वॉर्ड से बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत है, तो इसीलिए चलो दोनों जो है वो साथ में मिलकर इसके ऊपर अटैक करते हैं, क्योंकि वैसे भी इसकी डाउ फाउंडेशन डिस्ट्रॉय हो चुकी है, तो इससे उस स्वॉर्ड को छीनना हमारे लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होने वाला। जो सुनकर वो भी बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा, वैसे भी मैं इस ब्रैड को जो है वो सबक सिखाना चाहता हूँ। और इतना बोलते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो अचानक से बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, और वो हैरान होते हुए बोलता है कि 1 मिनट में तो मैंग जियो गोंग आखिर ये किन्नान के पास में क्या कर रहा है। और उस बंदे के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो मैंग जियो गोंग होता है वो किन्नान के पास में आ जाता है, और किन्नान के पास में आते हुए बोलता है कि किन्नान क्या बात है, हम लोग जो है वो तो भारत से मिल गए। और मैंग जियो गोंग की इस बात को सुनकर जो किन्नान होता है वो भी थोड़ा सा सोचने लगता है, और सोचते हुए मैंग जियो गोंग से बोलता है कि सच में ये तो एक कोइंसिडेंस है। और इतना बोलकर जो किन्नान होता है वो मैंग जियो गोंग की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि यकीन नहीं होता कि इस बच्चे की कल्टीवेशन जो है वो कुछ ही महीनों में अर्थ इमोर्टल के 9th स्टेज पर पहुंच चुकी है, और उसी के साथ में ये डाउ रियलम की जो स्टेज है मिनर उसके अंदर भी इंटर कर चुका है। और किन्नान ये सोच ही रहा होता है, तभी जो मैंग जियो गोंग होता है वो किन्नान से बोलता है कि किन्नान चलो ठीक है, क्योंकि आज हम लोग जो है वो किस्मत से यहाँ से मिल चुके हैं, तो कैसा रहेगा कि अगर हम दोनों जो है वो एक दूसरे के साथ में कंप्लीट करें। तो जो सुनकर किन्नान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि इसे लगता है कि मेरे पास में मिस फॉर्च्यून बॉडी है, इसीलिए मेरे साथ में कंपटीशन करना चाहता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुझे यहाँ पर बेफालतू की फाइट जो है वो करनी चाहिए, इससे अच्छा रहेगा कि मैं इसे सच्चाई बता दूँ। और इतना सोचकर जो किन्नान होता है वो मैंग जियो गोंग से बोलता है कि मैंग जियो गोंग, मैं तुमसे यहाँ पर अब कुछ भी नहीं छुपाऊंगा, मैं अगर तुम्हें सच बताऊँ तो मेरे पास में मिस फॉर्च्यून बॉडी नहीं है, बल्कि बस मैंने तुमसे झूठ बोला था बेफालतू की मुसीबतों से बचने के लिए। और किन्नान की इस बात को सुनकर मैंग जियो गोंग जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, और वो हैरान होते हुए किन्नान से बोलता है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि तुम्हारे पास में मिस फॉर्च्यून बॉडी नहीं है। और इतना बोलकर जो मैंग जियो गोंग होता है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, और गुस्से में वो अपने मन में सोचता है कि क्या इसका मतलब इसने यहाँ पर मुझे धोखा दिया, इसने मुझे बेवकूफ़ बनाया। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो किन्नान होता है वो मैंग जियो गोंग से माफ़ी मांगने लगता है, और उसे माफ़ी मांगते हुए बोलता है कि मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुमसे झूठ बोला था, लेकिन यही सच्चाई है कि मेरे पास में मिस फॉर्च्यून बॉडी नहीं है। जो सुनते के साथ ही मैंग जियो गोंग जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि ठीक है किन्नान, अगर तुम्हें यहाँ पर गलती फील हो रही है तो मुझे पंच करो, वो भी अपनी पूरी पावर से, याद रखना तुम्हें अपनी पूरी पावर से जो है वो मुझे पंच करना होगा। और मैंग जियो गोंग की इस बात को सुनकर किन्नान भी हैरान रह जाता है, और उसे बोलता है कि क्या कहा तुमने, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें यहाँ पर पंच करूँ। और इतना बोलकर किन्नान अपने मन में सोचता है कि क्या इस बंदे का दिमाग जो है वो ख़राब हो चुका है। और किन्नान के इतना सोचते ही वहाँ पर बैठा हुआ वो शॉप का ओनर भी अपने मन में सोचता है कि क्या सच में आजकल के जो यंग लोग होते हैं उनका दिमाग इतना ख़राब हो चुका है। और उसके इतना सोचते ही जो मैंग जियो गोंग होता है वो किन्नान से बोलता है कि किन्नान, मैं जानता हूँ कि तुम जो आइस सोल स्पिरिट और 6 फॉरबिडन इमोर्टल जेड है उन दोनों को ढूंढना चाहते हो, तो जैसा मैं कह रहा हूँ अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं उन दोनों ट्रेजरों की तुम्हें लोकेशन बताने के लिए तैयार हूँ। जो सुनते के साथ ही जो किन्नान होता है वो मैंग जियो गोंग से बोलता है कि मुझे सच बताओ कि क्या तुम सच बोल रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मेरे साथ में यहाँ पर बेफालतू के मजाक कर रहे हो। जो सुनकर मैंग जियो गोंग से बोलता है कि बेफालतू की बातें कहना बंद करो, अगर तुम अपनी पूरी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हो तो कम से कम तुम अपनी 30% स्ट्रेंथ जो है उसका इस्तेमाल कर सकते हो। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो मैंग जियो गोंग से बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं भी बिल्कुल भी खुद को नहीं रोकूंगा। और इतना बोलते के साथ ही जो किन्नान होता है वो मैंग जियो गोंग को अपना पंच मारने के लिए अपना पंच जो होता है वो तैयार कर लेता है। और अपने पंच को तैयार करने के बाद में जो किन्नान होता है वो सीधे मैंग जियो गोंग जो होता है उसे मार देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि मैंग जियो गोंग जो होता है वो भी हवा में उड़ते हुए सीधे जाकर दीवार से टकराता है।
जिसके बाद में मैंग जियोगोंग जो होता है वो उठते हुए बोलता है कि यहाँ पर एक ऑर्डिनरी सा पंच जो है वो मुझे इतनी ज़्यादा इंजरी कैसे पहुँचा सकता है अगर तुम्हारे पास में बॉडी मिसफॉर्च्यून नहीं है तो। और इतना बोलकर अब जो मैंग जियोगोंग होता है वो खड़ा हो जाता है। खड़ा होते हुए किन्नान से बोलता है कि किन्नान, मैं अपनी जो हार है उसे मानता हूँ। मैं जानता हूँ कि अभी तुम मुझसे बहुत पावरफुल हो। और इतना बोलकर मैंग जियोगोंग जो होता है वो किन्नान को एक जेड स्लिप जो होती है वो दे देता है और उसे देते हुए बोलता है कि ये रही वो जेड स्लिप जिसके बारे में मैंने तुमसे वादा किया था। और मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो कि तुम्हारे पास में बॉडी मिसफॉर्च्यून नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं। मैं जानता हूँ कि इस बार जो है वो तुम थोड़ा जल्दी में हो, लेकिन अगली बार जब हम लोग जो है वो मिलेंगे तो हम दोनों जो है वो एक रियल डुअल जरूर करेंगे। जो सुनते के साथ ही जो किन्नान होता है वो उससे बोलता है कि मैं तुमसे सच बोल रहा हूँ, लेकिन उसके बाद भी तुम मेरी बात के ऊपर यकीन क्यों नहीं करते। और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचता है कि क्या इसने अपने ऊपर इसीलिए अटैक करने के लिए बोला था ताकि ये इस चीज़ का पता कर सके कि मेरे पास में मिसफॉर्च्यून बॉडी है या फिर नहीं। और किन्नान की तरह सोचते के साथ ही वहाँ पर बैठा हुआ वो शॉप का ओनर जो होता है वो वहाँ पर उनकी तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि इन बंदों का दिमाग ख़राब है या नहीं है, लेकिन इतना मैं पक्का कह सकता हूँ कि ये दोनों के दोनों बहुत बड़े बेवकूफ़ है। और उस शॉप के ओनर के इतना सोचते के साथ ही वहाँ पर खड़ा हुआ वो दूसरा बंदा जो होता है वो किन्नान की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि किन्नान और मैंग जियोगोंग के बीच में जो रिलेशन है वो बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। अच्छा हुआ कि मैंने किन्नान के लिए प्रॉब्लम को क्रिएट नहीं किया, क्योंकि अगर मैंने ऐसा कर दिया होता तो मैं बेफालतू के यहाँ पर जो मैंग जियोगोंग है उसे ऑफेंड कर देता, जिसके बाद में मुझे मेरा फादर भी प्रोटेक्ट जो है वो नहीं कर पाता। और उस बंदे की इतना सोचते ही किन्नान को आवाज़ सुनाई देती है जो कि किन्नान से बोलता है कि किन्नान फाइनली चलो मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। जो सुनकर किन्नान भी ऊपर की तरफ देखने लगता है और ऊपर की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि ये तो जुआन लिंग की आवाज़ है। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही जो जुआन लिंग होता है वो वहाँ पर आ जाता है, जिसे देखकर किन्नान भी अपने मन में सोचता है कि इसकी कल्टीवेशन तो जो है वो हेवन इमोर्टल रियलम के 4th लेवल पर पहुँच चुकी है। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही जो जुआन लिंग होता है वो अपने अटैक को बनाने लगता है। अटैक को बनाते हुए बोलता है कि किन्नान अब तुम मरोगे। और इतना बोलते के साथ ही जो जुआन लिंग होता है वो किन्नान के ऊपर अपने अटैक को करता है, लेकिन किन्नान भी सही टाइम पर उसके अटैक से बच जाता है। और उसके अटैक से बचते हुए किन्नान अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर केवल जो जुआन लिंग है उसी की कल्टीवेशन हेवन इमोर्टल रियलम के 5th लेवल पर नहीं है, बल्कि उसके साथ में जो मास्क मैन खड़े हुए हैं उनकी कल्टीवेशन भी हेवन इमोर्टल रियलम के 5th लेवल पर है, जिसका मतलब यहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। और अब इतना सोचते के साथ ही जो किन्नान होता है वो भी फुल स्पीड में वहाँ से भागना शुरू कर देता है। और वहाँ से भागते हुए जो किन्नान होता है वो अपने मन में सोचता है कि अगर मैंने यहाँ पर जुआन लिंग के साथ में फ़ाइट की तो उससे मेरे लिए ही प्रॉब्लम होगी, क्योंकि मेरे यहाँ पर फाइट करने के कारण जो इमोर्टल टावर और जो एंशिएंट आइसलैंड ऑफ किंग के लोग हैं वो यहाँ पर अट्रैक्ट हो जाएंगे। और अभी के टाइम पर वैसे भी मैं इन लोगों के साथ में पंगा जो है वो बिल्कुल भी नहीं लेना चाहता हूँ। मुझे 6 डायरेक्शन फॉरबिडन जोन के अंदर जाना होगा, जहाँ पर जाकर मुझे जो आइस सोल स्पिरिट और जो 6 फॉरबिडन इमोर्टल शेड है उन दोनों को ढूंढना है। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही जो जुआन लिंग होता है वो भी किन्नान का पीछा करने लगता है। किन्नान का पीछा करते हुए बोलता है कि किन्नान, क्या तुम्हें लगता है कि तुम बचकर यहाँ से भाग पाओगे। जो सुनकर किन्नान भी फुल स्पीड में वहाँ से भागने लगता है और भागते हुए जेड को निकाल कर अपने मन में सोचता है कि मुझे यहाँ पर बाकी के लोगों को भी जल्दी से इन्फॉर्म जो है वो करना होगा। और इतना सोचकर अब जो किन्नान होता है वो एक सेफ जगह पर आ जाता है और वहाँ पर आने के बाद में वो अपने सभी दोस्त जो होते हैं उन्हें भी सिचुएशन के बारे में इंफॉर्मेशन दे देता है। और कुछ ही टाइम में हम देखते हैं कि जो किन्नान के दोस्त होते हैं वो भी किन्नान के पास में आ जाते हैं, लेकिन इतने ही टाइम में जो बाकी के जो दूसरे पेयरलेस रूलर होते हैं वो भी वहाँ पर आ जाते हैं और किन्नान को देखकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि किन्नान वहाँ पर है, जल्दी से उसे जाकर पकड़ लो। और अब उन लोगों को अपनी तरफ आता हुआ देखकर जो 8 डीमन एम्परर होता है वो किन्नान से बोलता है कि किन्नान, ये लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं, हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। जो सुनते के साथ ही जो किन्नान होता है वो उन लोगों से बोलता है कि जितना जल्दी हो सके हम लोगों को जो है वो 6 फॉरबिडन डायरेक्शन जोन जो है उसके अंदर इंटर करना होगा। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो इमोर्टल ब्रिज के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि जो किन्नान होता है वो अपने साथियों के साथ में भागते हुए जा रहा होता है और जो पेयरलेस रूलर होते हैं वो किन्नान का पीछा कर रहे होते हैं। और हम देखते हैं कि उनमें जो जुआन लिंग होता है वो भी मौजूद होता है और वो भागते हुए अपने मन में सोचता है कि मैंने नहीं सोचा था कि किन्नान ने इतने सारे पेयरलेस रूलरों को ऑफेंड किया हुआ होगा। सच में ऐसा लगता है कि हेवन भी मेरी मदद कर रहा है। और चूंकि यहाँ पर इतने सारे पेयरलेस रूलर जो है वो किन्नान को मारना चाहते हैं तो इसीलिए मुझे साउथ वर्ल्ड इमोर्टल एम्परर को यहाँ पर बुलाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि किन्नान को ख़त्म करने के लिए यही लोग काफ़ी होने वाले हैं।
और उनके इतना बोलते के साथ ही जो किन्नान होता है वो अपने पास से हेवनली फर्नेस जो होता है उसे बाहर निकाल लेता है, जिसके अंदर से जो ड्रैगन होता है वो भी बाहर आते हुए किन्नान से बोलता है कि क्या हुआ बच्चे, क्या तुम दोबारा से भागने लगे। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो ड्रैगन के ऊपर चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि मैं यहाँ पर इस टाइम पर मुसीबत में हूँ, लेकिन जरा तुम ये देखो, तुम यहाँ पर आराम से बैठकर इस शो को देख ही नहीं रहे हो बल्कि तुम तो इसे एंजॉय भी कर रहे हो। जो सुनकर ड्रैगन जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि किन्नान, इस चीज़ को तुम भी बहुत ही अच्छे से जानते हो कि मैं अपने आप से अटैक जो है वो नहीं कर सकता हूँ। अगर तुम चाहते हो कि मैं इन लोगों को यहाँ पर रोकूँ तो उसके लिए तुम लोगों को अपनी जो इमोर्टल पावर है वो मेरे यहाँ पर फाइनेंस के अंदर जो है वो डालनी होगी। और ड्रैगन की इस बात को सुनते के साथ ही सभी के सभी लोग जो होते हैं वो एक साथ में अपनी जो इमोर्टल एनर्जी होती है वो फाइनेंस के अंदर डालने लगते हैं, जो देख कर ड्रैगन जो होता है वो भी अपने अटैक को बनाते हुए बोलता है कि ठीक है, अब बाकी की जो चीज़ें हैं वो मेरे ऊपर छोड़ दो। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि बहुत ही पावरफुल अटैक जो होता है वो सीधे वहाँ पर आ रहे जो पीयरलेस रूलर होते हैं उनकी तरफ शूट कर देता है, जिसे देखकर वे भी घबराने लगते हैं। लेकिन तभी कुछ अजीब होता है और एक पीयरलेस रूलर उस अटैक को देखते हुए बोलता है कि आखिर इस अटैक की पावर जो है वो इतनी ज़्यादा कमज़ोर क्यों है। और इतना बोलकर जो पीयरलेस रूलर होता है वो केवल एक ही अटैक कर जो ड्रैगन का अटैक होता है उसे रास्ते में ही डिस्ट्रॉय कर देता है। और उसे डिस्ट्रॉय करने के बाद में वो पीयरलेस रूलर जो होता है वो बोलता है कि मुझे शुरू में लगा था कि हम सभी लोग जो है वो साथ में मिलकर भी ये अटैक जो है वो नहीं रोक पाएंगे, लेकिन ये अटैक तो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर था, केवल मैंने सिंगल अटैक्स करके ही इस अटैक को जो है वो डिस्ट्रॉय कर दिया। और उसकी इस बात को सुनने के बाद में जो 8 डीमन एम्परर होता है वो चिल्लाते हुए ड्रैगन से बोलता है कि मिंग वैंग, आखिर तुम्हें क्या हो गया है? तुम तो जो 10 सबसे इविल ग्रेट पावर है उनमें से एक हो ना, तो फिर आखिर तुम इतने ज़्यादा कमज़ोर जो है वो कैसे हो गए? जो सुनते के साथ ही जो ड्रैगन होता है वो उन लोगों को बताता है कि मैं जो अपनी पावर है उसका इनफ इस्तेमाल जो है वो नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरी पावर को जो है वन क्लाउड्रॉन है उसके द्वारा सप्रेस कर दिया गया है। तो इसीलिए अगर तुम लोग मुझे इनफ इमॉर्टल पावर नहीं दोगे तो मैं भी पावरफुल अटैक नहीं कर सकता, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तो इसीलिए अगर साफ शब्दों में कहा जाए, अगर तुम्हें किसी को ब्लेम करना है तो यहाँ पर तुम लोगों को खुद को ब्लेम करना चाहिए, क्योंकि तुम लोगों ने इनफ स्ट्रेंथ जो थी वो मेरे बॉडी के अंदर नहीं डाली, जिस कारण मैं पावरफुल अटैक को जनरेट नहीं कर पाया। जो सुनता के साथी जो कि नान होता है वो अपने सभी साथियों से बोलता है कि ठीक है, यहाँ पर बेफालतू की बातें कर कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, हम लोगों को जल्दी से जल्दी यहाँ पर जो 6 फॉरबिडन जोन है उसके अंदर इंटर जो है वो करना होगा, ताकि हम लोग जो है वो इन लोगों से बच सके। और इतना बोलकर जो कि नान होता है वो बहुत ही फनी तरह से अपने साथियों के साथ में आगे की तरफ भागना शुरू कर देता है, जहाँ पर कि 8 डीमन एम्पर जो होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि लो फाइनली हम लोग अंदर पहुंच गए। और इतना बोलते के साथ ही वे सभी लोग अंदर इंटर कर जाते हैं, जो देखकर जुआनलिंग को भी काफ़ी गुस्सा आता है। तभी उनमें से एक पेयरलेस रूलर जो होता है वो बोलता है कि आखिर अब हम लोग जो है वो क्या करेंगे, बास्टर्ड तो जो है वो अंदर चले गए। जो सुनकर एक और पेयरलेस रूलर जो होता है वो भी बोलता है कि अगर हम लोग जो है वो इनका पीछा करने के लिए अंदर भी जाते हैं तो उसके बाद भी हमारे पास में केवल 30% चांस जो है वो होगा कि हम लोग जो है उन्हें पकड़ सके। और हम सभी लोगों को नहीं भूलना चाहिए कि जो ग्रेट ट्रांजैक्शन है वो 2 या फिर 1 दिन के बाद में स्टार्ट होने वाली है, जहाँ पर कि जो सुप्रीम सवरेज और जो 9 सुप्रीम है उन लोगों को अलाउ नहीं है तब तक कि वे फॉरबिडन जोन जो है उसके अंदर इंटर कर सके। तो इसीलिए हम लोग चाहकर भी उनके पीछे नहीं जा सकते। जो सुनकर फीमेल पीयरलेस रूलर जो होती है वो बोलती है कि ठीक है, इसका मतलब हम लोगों के पास में अब कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है, तो हम लोगों को बस बैठकर उन लोगों का इंतजार जो है वो करना होगा ताकि वे बाहर आ सके। जो सुनते के साथ ही अब हमारा व्यू किन्नान के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि 8 डीमन एम्परर जो होता है वो हैरान होते हुए बोलता है कि यकीन नहीं होता, यहाँ पर आने के बाद में हमारी कल्टीवेशन जो है वो केवल 5 लेवल तक सप्रेस ही नहीं हो गई है, बल्कि यहाँ पर जो हमारा डिवाइन सेंस की रेंज थी वो भी काफ़ी ज़्यादा सप्रेस हो चुकी है। हम लोग केवल 99 मीटर तक ही यहाँ पर चीज़ों को चेक कर सकते हैं। जो सुनकर कि नान जो होता है वो उन लोगों को समझाते हुए उनसे बोलता है कि मेरे हिसाब से तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, क्या तुम लोगों को नहीं लगता है कि अगर बाकी के जो भी एयरलेस रूलर है वो हमारा पीछा करते हुए यहाँ तक आते भी है तो वे लोग हमें नहीं ढूंढ पाएंगे, जिस कारण हम आसानी से उन्हें अवॉइड कर सकते हैं। और उसके इतना सोचते के साथ ही अचानक से जो किन्नान का ब्लू एंड वाइट फ्लावर होता है उसके अंदर कुछ होने लगता है, जो देख कर किन्नान अपने मन में सोचता है कि आखिर इन्हें क्या होने लगा। और किन्नान के इतना बोलते गए साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो उसकी सी ऑफ कॉन्सिस्टेंस के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि जो ब्लू एंड वाइट फ्लावर होता है उसके अंदर से एनर्जी निकल रही होती है। और अब जो किन्नान होता है वो अपने मन में सोचता है कि वो इसका मतलब जो 6 फॉरबिडन जोन है ये सच में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पैलेस है, क्योंकि जो ब्लू एंड वाइट फ्लावर है उसने लास्ट टाइम ऐसा रिएक्शन तब दिया था जिस टाइम पर मैं ब्लेसिंग लैंड के अंदर गया था। और इतना बोलकर जो कि नान होता है वो अपने साथियों से बोलता है कि जो मैंग जियो गोंग था उसने मुझे यहाँ पर ये लोकेशन जो थी वो दी थी, जिसके अंदर की जो आई शोल स्पिरिट और 6 फॉरबिडन इमोर्टल जेड है उन दोनों की लोकेशन दी गई है, तो मैं उन दोनों इमोर्टल ट्रेजरों को ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। और अब इतना बोलकर जो कि नान होता है वो मैंग जियो गोंग के द्वारा दिया गया जो ट्रेजर मैप होता है उसे ओपन कर देता है, जिसका कारण अब जो कि नान होता है उसके माइंड के अंदर उन दोनों ट्रेजरों की जो लोकेशन होती है वो दिखाई देने लगती है।
जिसे देखने के बाद में जो कि नान होता है वो जाने के लिए तैयार होते हुए अपने साथियों से बोलता है कि चलो ठीक है, जो लोकेशन है वो मिल चुकी है तो अब वहाँ पर चलते हैं। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू आधे घंटे बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि किन्नान अपने साथियों के साथ में एक जगह पर आ चुका होता है। जहाँ पर आने के बाद में 8 डीमन एम्परर जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि किन्नान यहाँ पर आते के साथ ही हम लोगों को पीयरलेस रूलरों का सामना जो है वो करना पड़ा। और यहाँ पर भी अगर जगह को देखा जाए तो ये भी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। सच में ये जगह जो है वो अपनी रेपुटेशन के लायक है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम शैन लियांग को देखते हैं, जो कि बेचारा डर के मारे रो रहा होता है। और वो रोते हुए अपने मन में सोचता है कि अरे मैं इस जगह पर जो है वो मरना बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ। आखिर वो कौन सी बुरी घड़ी थी जब मैं इन लोगों के साथ में आया। और इतना सोचते के साथ ही जो शैन लियांग होता है वो किन्नान के पास में आ जाता है। और किन्नान के पास में आते हुए उसे बोलता है कि किन्नान यहाँ पर तो कोई भी ऐसी जगह जो है वो नजर नहीं आ रही जहाँ पर कि इमोर्टल ट्रेजर मौजूद हो। जो सुनते के साथ ही जो कि नान होता है वो एक पेड़ के ऊपर अटैक करते हुए बताता है कि ये पूरी की पूरी जगह जो है वहाँ पर एक इनविजिबल फॉर्मेशन जो है वो लगाई गई है। और ये फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि एक पीयरलेस रूलर जो है वो भी इस फॉर्मेशन को नोटिस नहीं कर सकता। और इतना बोलते के साथ ही जो कि नान होता है वो पेड़ के ऊपर अटैक कर वहाँ पर एंट्रेंस जो होती है वो बना देता है और बोलता है कि ये रियल एंट्रेंस है जो कि फॉर्मेशन के अंदर छुपाई गई है। जो सुनते के साथ ही 8 डीमन एम्परर जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। और खुश होते हुए सभी लोगों से बोलता है कि ये जगह जो है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, तो कैसा रहेगा कि अगर मैं तुम सभी लोगों को लीड करूँ और खतरे का सामना अकेला करूँ। और इतना बोलते के साथ ही जो 8 डीमन एम्परर होता है वो सबसे आगे उस जगह में चला जाता है। जिसे देखने के बाद में कि नान जो होता है वो भी काफ़ी फनी सा फेस बना लेता है। और फनी सा फेस बनाते हुए अपने मन में सोचता है कि मैं जानता हूँ कि क्लियरली इसका इंटेंशन क्या है। ये चाहता है कि अंदर जो अच्छे ट्रेजर है उसे ये सबसे पहले ले ले। और इतना सोच कर किन्नर अपने बाकी साथियों से बोलता है कि ठीक है तो चलो फिर हम लोग भी अंदर चलते हैं। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो किन्नान होता है वो अपने सभी साथियों के साथ में अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि अचानक से किसी की आवाज़ सुनाई देती है, जो कि बोलता है कि डैम इट यहाँ पर तो कोई भी जो है वो आई सोल स्पिरिट और जो 6 फॉरबिडन इमोर्टल जेड है वो नहीं मिल रहा। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो बोलता है कि वो लगता है कि हमें किसी दूसरी लोकेशन पर जाकर जो है वो दोनों इमोर्टल ट्रेजरों को ढूंढना होगा, क्योंकि इस जगह पर तो कुछ भी मौजूद नहीं है। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर और भी काफ़ी सारे बंदे जो होते हैं वो आ जाते हैं, जिनमें कि जो यंग मास्टर होता है वो हंसते हुए बोलता है कि जैसा कि इस यंग मास्टर ने बोला था मैं बिल्कुल सही था। यहाँ पर जो हिडन फॉर्मेशन थी उसके अंदर का यहाँ पर ये एंट्रेंस जो था वो बना हुआ था। लगता है कि यहाँ पर पक्का हेवनली ट्रेजर मौजूद होंगे। और इतना बोलते के साथ ही उस यंग मास्टर का ध्यान जो होता है वो किन्नान और उसके साथियों के ऊपर जाता है, जिन्हें देखने के बाद में वो बंदा गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर अब तुम कौन हो। जो सुनने के बाद में जो 8 डीमन एम्परर होता है वो उससे बोलता है। इस बंदे के फोरहेड के ऊपर तो सेक्रेड मार्क जो है वो बना हुआ है। इसका मतलब ये बंदा जो है वो सेलेस्टियल स्पिरिट क्लैन से है। अगर सेलेस्टियल स्पिरिट क्लैन की बात की जाए तो वो 100 एंशिएंट क्लैनों में से एक है। और अगर इनकी लोकेशन की बात की जाए तो ये सेकंड मिनर इमोर्टल रियलम जो है उसके अंदर रहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इन लोगों की जो स्ट्रेंथ है वो इतनी ज़्यादा है कि जो टॉप 20 क्लैन है ये उसके अंदर आते हैं। जो सुनते के साथ ही जो कि नान होता है वो भी थोड़ा सा हैरान रह जाता है और अपने मन में सोचता है कि सेलेस्टियल स्पिरिट क्लैन, अगर मुझे सही से याद है तो जो प्रिंसेस म्याओ म्याओ थी उसका भी थोड़ा बहुत कनेक्शन जो था वो सेलेस्टियल स्पिरिट क्लैन के साथ में था। और किन्नान की इतना सोचते के साथ ही वो यंग मास्टर जो होता है वो किन्नान और बाकी लोगों की तरफ देखते हुए उनसे बोलता है कि तुम लोग जो है वो सेलेस्टियल स्पिरिट क्लैन से नहीं हो, लेकिन उसके बाद भी तुमने इस जगह को डिस्कवर कर लिया। इसका मतलब तुम लोगों के पास में पक्का कोई बहुत अच्छी स्किल है। लेकिन चूंकि अभी मेरा मूड जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है और इस टाइम पर मैं किसी को भी जो है वो जान से मारना नहीं चाहता हूँ, तो इसीलिए तुम लोगों के लिए सही यही रहेगा कि जहाँ से तुम आए हो वहीं पर ही चले जाओ, नहीं तो तुम मेरे हाथों से मारे जाओगे। जो सुनकर के नाम जो होता है वो उससे बोलता है कि इस जगह को ढूंढने वाले पहले पर्सन जो थे वो हम थे, तो आखिर तुम होते कौन हो जो कि हमें यहाँ से जाने के लिए बोल रहे हो। तुम आखिर खुद को समझते क्या हो। जो सुनकर वो यंग मास्टर भी चिल्लाते हुए किन्नान से बोलता है कि क्या हुआ अगर तुमने इस जगह को पहले ढूंढा था तो इस चीज़ से कोई भी फर्क जो है वो नहीं पड़ता है। क्या तुम नहीं जानते हो कि जो हमारा सेलेस्टियल स्पिरिट क्लैन है दुनिया के सारे हेवनली ट्रेजर जो है उसे ही बिलोंग करते हैं। और चूंकि तुम लोग जो है वो यहाँ पर मेरी एडवाइस को जो है वो नहीं मानना चाहते हो तो फिर ठीक है, यहाँ पर अब तुम लोगों के साथ में जो कुछ भी होगा उसके लिए जो है वो मुझे ब्लेम मत करना, क्योंकि तुम लोग खुद इस चीज़ के जिम्मेदार हो। और इतना बोलते के साथ ही वो यंग मास्टर जो होता है वो अपने अटैक को बनाने लगता है और बोलता है कि चलो देखते हैं कि आखिर तुम मेरे अटैक को रोक पाते हो या फिर नहीं। और इसी यंग मास्टर की बात को सुनते के साथ ही जो कि नान होता है वो भी अपने पंच को तैयार कर लेता है और अपने पंच को तैयार करते के साथ ही जितने भी वे सभी बंदे होते हैं उन्हें एक ही पंच में उड़ा देता है, जिस कारण वो यंग मास्टर भी दूर जाकर गिरता है और उसका जो साथी होता है वो सारा देकर उसे उठाने लगता है। और उसके बाद में वो अपने साथियों से बोलता है कि तुम सभी के सभी लोग जो है वो यहाँ पर जो सेंट स्पिरिट फिजिक्स फॉर्मेशन है उसका इस्तेमाल कर इस बंदे को यहाँ पर सप्रेस करने की कोशिश करो, तब तक कि मैं जो यंग मास्टर है उन्हें लेकर यहाँ से निकलता हूँ।
जो सुनकर किन्नान जो होता है वो उनसे बोलता है कि अच्छा तो तुम लोग यहाँ से भागना चाहते हो, लेकिन माफ़ कर देना अब यहाँ से भागने के लिए बहुत ज़्यादा देर जो है वो हो चुकी है। और किन्नान के अब इस बात को सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर खड़े हुए बंदे भी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं। और अब जो किन्नान होता है वो अपनी बॉडी से प्रेशर को रिलीज करता है, जिस कारण वे सभी जो होते हैं वो अपने घुटनों पर गिर जाते हैं। जिसके बाद में जो यंग मास्टर होता है वो चिल्लाते हुए किन्नान से बोलता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या करने के बारे में सोच रहे हो। मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि मेरे जो ग्रैंडफादर है वो एक 9 हेवन सुप्रीम है, और केवल इतना ही नहीं, वे जो सेलेस्टियल स्पिरिट क्लैन है उसके सेकंड एल्डर भी है। तो अगर तुमने यहाँ पर मुझे कुछ भी किया तो तुम चिंता नहीं बचने वाले हो, क्योंकि सेलेस्टियल स्पिरिट क्लैन के भी बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद है। और अब उस यंग मास्टर की बात को सुनने के बाद में जो 8 डीमन एम्परर होता है वो भी थोड़ा सा हैरान रह जाता है और बोलता है कि वो मानना पड़ेगा कि इस बच्चे के पास में थोड़ा बहुत बैकग्राउंड है। और अब 8 डीमन एम्परर के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइज।